हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मुंह में घुलने वाली मालपुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब फरमाइश होती है मालपुआ बनाने की तो हमारे दिमाग में यही आता है कि आज तो आधा दिन किचन में ही निकलने वाला है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी झटपट मालपुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है और बहुत ही कम घी में हम इसे बनाएंगे, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 लीटर फुल फैट गाय का दूध। तो इसकी हम रबड़ी तैयार कर लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं गैस पर और इसे हम चलाते हुए इसे एकदम सूखा कर लेंगे। बीच बीच में चलाना होता है। मैंने बहुत बड़ा बर्तन लिया है तो इसमें कभी कभी मैंने चलाया। तो यहाँ पर देखिए मेरी रबड़ी हो गई है रेडी। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी 1 पाव दूध रिड्यूस कर लिया है। यहाँ पर ये 3 पाव दूध बचा है। तो इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो मालपुआ में ना हमें दूध ठंडा ही चाहिए होगा। तो देखिए अभी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। एकदम रबड़ी कैसी गाढ़ी हो चुकी है। तो अगर आप मालपुआ बनाने की सोच रहे हो ना तो आप सुबह ही दूध को गाढ़ा कर लो और जब बनाओ 2-3 घंटे के बाद तो एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्सर का जार। इसमें हम डालकर सिर्फ 5 से 6 सेकंड तक इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें सौंफ डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही डाल दूँगी इलायची पाउडर। आप चाहो तो सौंफ को बाद में भी डाल सकते हो क्योंकि मालपुआ में सौंफ खड़ा खड़ा ही रहता है, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो मैं इसी में डाल देती हूँ कि इस तरह से टेस्ट भी आ जाता है और उसके दांतों के नीचे जाता नहीं है ना, तो वो शिकायत भी नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसे व्हिप करते हुए 6 सेकंड तक ही मैंने चलाया। मैंने आपको दिखा देती हूँ कि कितना दूध ये है। तो इस गिलास में 250 ग्राम दूध आता है, 2 गिलास। ये तीसरा गिलास में देखिए सिर्फ 2 चम्मच कम है। तो यहाँ पर परफेक्ट रबड़ी तैयार हुई है और इसमें उसी गिलास से हम डाल देंगे आटा। तो उसी गिलास से मैंने आटा लिया है। तो आप जो कप या कटोरी दूध नापने के लिए यूज कर रहे हो ना, तो उसी कप या कटोरी से आप आटे को भी नापना। लेकिन मैंने अभी 1.5 चम्मच आटा बचा दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा आटा भी बच चुका है। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी रेस्ट पर। जब तक हमारा रबड़ी का पेस्ट रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी गिलास से 2 गिलास चीनी ले लिया है। तो ना मालपुए में चाशनी थोड़ी ज़्यादा लगती ही है, तो आप 2 गिलास चीनी ज़रूर लेना। तो यहाँ पर 2 गिलास पानी और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इसकी चाशनी हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी चाशनी हो गई है रेडी। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। मैं आपको दिखलाती हूँ कि चाशनी हमें कैसी चाहिए। देखिए जैसे लग रहा है ना कि उंगलियां चिपक रही हैं, बस कोई तार वार कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उंगलियां लगे कि चिपक रही हैं, बस वैसे ही चाशनी हमें बनानी होती है। और यहाँ पर रबड़ी का पेस्ट रेस्ट कर चुका है। तो इसे हम फिर से फेंट लेंगे अच्छी तरह से। हम इसे जितनी अच्छी तरह से फेंटते हैं ना उतना ये फ्लॉपी हो जाता है और इसमें जो हमने चाशनी बनाई है ना ये बिल्कुल पी लेता है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये मालपुआ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा इसका पेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैंने ले लिया है तवा। आज मैं तवे पर बना रही हूँ। झटपट हम मालपुआ बनाएंगे ना तो ऐसा तवा हमें यूज करना पड़ेगा। अगर आप कढ़ाई में बनाओगे ना तो कढ़ाई में 1 या 2 आप डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालने, तो मालपुआ आड़ा टेढ़ा बनने लगता है। इसमें गोल गोल भी बनेगा और झटपट और बहुत कम घी में। देखिए 1 पाव घी मैंने डाला, घी गर्म हो गया है। गर्म घी हो जाने के बाद ही हमें इसमें पेस्ट को डालना होता है। और देखिए गरम गरम घी में डालने पर इसमें कितनी अच्छी जाली आ रही हैं। तो यहाँ पर तवे पर ना हम एक साथ 5, 6, 7 बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर मैं 7 डाल रही हूँ एक साथ। तो इस तरह से ना 4 बैच में मेरे सारे मालपुआ हो जाएंगे रेडी। एक मालपुआ को रेडी होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला मैंने पहले डाला था, कितनी अच्छी तरह से ये सीख चुका है। इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो एक कलर आता है ऑटोमेटिक क्योंकि हमने इसमें रबड़ी डाली है ना। जब दूध की चीज़ हम बनाते हैं तो दूध की वजह से इसमें बहुत जल्दी लाल वाला कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो बीच वाला सीख चुका है तो मैं इसे डाल दूँगी चाशनी में। तो यहाँ पर सारे सीख चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसका हम घी ना थोड़ा सा दबाकर सारा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बनाने पर घी भी उतना नहीं लगता और बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ बनते हैं। तो सारा घी मैंने निकाल लिया। अब इसे हम गरम गरम ही डाल देंगे चाशनी में। तो यहाँ पर चाशनी में डाला और इसे हम
अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमने इसे दबाया है घी निकालने के लिए। तो यहाँ पर सारे मालपुए को अलग अलग कर देना है और इसी तरह से हमें सारा मालपुआ रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिर से दूसरा बैच डालना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हो घी गरम है। गरम घी में डालने पर देखिए कितनी अच्छी जाली आ रही है। तो जैसे धुआंधार गरम भी मत कीजिएगा, जैसे गरम होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी से थोड़ा कम गरम होना चाहिए। पूड़ी हम तलते हैं ना, तो पूड़ी ज़्यादा गरम घी में तला जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। तो इसे फिर मैं डाल देती हूँ चाशनी में, और जो पहले वाला चाशनी में मैंने डाला था तो उसे मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मालपुआ हो गए हैं रेडी। मैंने इसे गार्निश कर दिया है थोड़े से बादाम और पिस्ता से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी जो बहुत ही कम मेहनत से और बहुत ही झटपट बन जाए। और ये मालपुआ खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले मालपुए जैसे लगते हैं। मार्केट में भी ऐसे ही पतले पतले मालपुआ आते हैं और इसमें चाशनी तो इतनी अच्छी तरह से पी जाता है। तो अगर आप इससे एक बार ट्राई कीजिएगा तभी जानिएगा कि मालपुआ कैसे बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।